देखिए, तो कल आपको पढ़ाए थे कि पुर्तगाली लोग जब भारत से सामान जब लेकर जाता था तो यहाँ के सामान को वह कितना गुना लाभ पर बेचता था? 60 गुना लाभ पर बेचता था। 60 गुना लाभ पर बेचा करता था। और उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाली लोग भारत में समुद्र के माध्यम से, समुद्र के रास्ता से आना आरम्भ कर दिया गया। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले किस देश की कंपनी भारत में आया। कंपनी का मतलब यह नहीं था पहले कि वह कंपनी आया तो मतलब यहाँ मशीन उशीन बैठाया, फैक्ट्री बैठाया। ठीक, कंपनी का आशय यह नहीं था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया। जो ये कंपनी था, इसका कंपनी का जैसे कि आगे उस आशय से समझ रहे कि जैसे मशीन बैठा, फैक्ट्री बैठा, तो वो मशीन फैक्ट्री नहीं बैठा। वहाँ वो लोग जो पुर्तगाली अंग्रेज जो भी था कंपनी लेके आया था, कंपनी उसमें सामान लाता था और सामान रखता था एक बड़ा रूम लेकर, और उसमें सामान को बेचता था जाके। वहाँ फैक्ट्री मशीन नहीं बैठता। जैसे कि अभी की फैक्ट्री में जैसे कंपनी आता है तो कंपनी में मशीन उशीन सब बैठा रहता है ना। तो उस समय यह आशा नहीं था, वहाँ से सामान बना के लाता था, डायरेक्ट सामान बेचता था। उस समय मशीन नहीं था, उसका कंपनी का आशय यह था। तो देखेंगे पुर्तगाल जो था, पुर्तगाली जो आया था सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली वास्को डिगामा 1498 में आया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली जब आया था, पुर्तगाली जब आया था तब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आया था। पुर्तगाली की कंपनी का नाम क्या था? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? देखिए, यह जब वास्को डिगामा 1498 में आया था, उसी समय से आना आरंभ हो गया था। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1498 ईस्वी में। उसके बाद हॉलैंड आया था। हॉलैंड को हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद आया था हॉलैंड। हॉलैंड को हम क्या नीदरलैंड के भी नाम से जानते हैं? नीदरलैंड के जो हॉलैंड कंपनी आया था, जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1602 ईस्वी में। पूछता है एग्जाम में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब आया। यानी अब उसके बाद इंग्लैंड के साथ ही यहाँ शासन चलने लगा। इंग्लैंड का भी कंपनी आया। अब इंग्लैंड का कंपनी कौन आ गया? देखना, इंग्लैंड का कंपनी आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड अपना कंपनी लेके कब आया था? दिसंबर 1600 ईस्वी में। दिसंबर महीना था, 1600 ईस्वी में आया था। कब आया था? दिसंबर में। उसके बाद भी आया था और कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी आया था, यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आया था। ठीक, हाँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। तो देखिए, इसको समझ लीजिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। उसी तरह हॉलैंड नीदरलैंड को कहते हैं, और इसका कंपनी था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एग्जाम में आएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1602 में। और इंग्लैंड का था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दिसंबर 1600 ईस्वी में आया था। और उसी तरह फ्रांस के है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आया था 1664 ईस्वी में। समझिए।
अब वास्को डिगामा के बाद जब जानते हैं कि वास्को डिगामा भारत आया था, कहाँ का वास्को डिगामा था? पुर्तगाल के था। वास्को डिगामा जब भारत आया था 1498 में, पुर्तगाली यात्री। उसके बाद पुर्तगाल से एक और व्यक्ति आया। उस वास्को डिगामा के बाद पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्रोल अपने 17 जहाज के साथ भारत आया था। वास्को डिगामा के बाद वास्को डिगामा के बाद कौन आया? दूसरी पुर्तगाली आया। उसका नाम था क्या? वास्को डिगामा के बाद दूसरा पुर्तगाली अल्ब्रेज कैब्रोल। अल्ब्रेज कैब्रोल आया, जो 17 जहाज के साथ आया था। भारत उस जहाज, पनिया जहाज से आया था। तो कितने जहाज से आया था? 17 जहाज के साथ आया था। अरे भाई कंपनी लेके आया ना, तब भाई सामान यहाँ बेचेगा भारत में आके, वो तो बाजार मिल गया था ना। भारत यहाँ के लोगों के लिए सामान बेचता था यहाँ भारत में आके। तो जब अल्ब्रेज कैब्रोल आया, कितने जहाज लेके? 17 जहाज के साथ आया था, भारत आया और अपार धनराशि लेकर वापस गया। जब यहाँ आया, बिजनेस व्यापार किया, सामान उमान अपना वहाँ पुर्तगाल का बेचा, और इसके बाद जब गया तो बहुत से धन उन यहाँ से बेच उच के जब बहुत पैसा इकट्ठा करके लेके गया, धन दौलत वापस गया। पुर्तगाली का क्षेत्र विस्तार हुआ। अब जाने के बाद पुर्तगाल का क्षेत्र जितना पहले छोटा क्षेत्र था, अब उसका और विस्तार होने लगा, बढ़ने लगा। बिजनेस बढ़ रहा है तो भाई उसका क्षेत्र एरिया भी तो बढ़ने लगेगा ना। विस्तार हुआ, तब वहाँ की सरकार ने एक अधिकारी की नियुक्त कर दिया। तब पुर्तगाल की सरकार देखा कि चलिए वहाँ बिजनेस व्यापार बढ़ रहा है, तो एगो अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अधिकारी। अब भारत में कि गवर्नर, जिसमें भारत में उस समय जो अधिकारी नियुक्त किया उसे भारत में गवर्नर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पुर्तगाली वहाँ एक व्यक्ति को भेजा, पुर्तगाली शासन व्यक्ति की। भारत में जब इसका विस्तार हो गया बिजनेस का, तो पुर्तगाल से जो व्यक्ति भेजा पुर्तगाल सरकार, तो वह उसका नाम था डी अल्मेडा। डी अल्मेडा, ध्यान दीजिए, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ऑब्जेक्टिव। डी अल्मेडा जब भारत आया, यहाँ उसे गवर्नर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तो डी अल्मेडा का कार्यकाल था 1505 से 1509 तक, यानी कि यहाँ भारत में यह शासन इसका कितना दिन तक था? 1505 से 1509 तक था। और यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। एग्जाम में आ जाएगा, यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था या थे, क्या था? अब देखो, डी अल्मेडा जो 1505 से 1509 में आया भारत, तो यह भारत का प्रथम डी अल्बुकर्क उसके बाद आया। कौन आया? फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क, जिसका कार्यकाल है इसके बाद 1509 से, इसका था 5 से 9 तक था ना। अब फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क जब आया था तो उसका कार्यकाल, दूसरा गवर्नर था 1509 से 1515 तक। यह पुर्तगाल में सबसे महान गवर्नर था। पुर्तगालियों में सबसे महान गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। इसने भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यानी कि ये जो गवर्नर था अल्बुकर्क, ये सोचा कि हम भारत में है, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो भारत के साथ हमको घनिष्ठ संबंध बना के रखना है ना, और मेल मिलाप के रखेंगे तब हमारा बिजनेस व्यापार चलेगा, हम भी रहेंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया अल्बुकर्क, क्यों ना हम भारतीय महिलाओं जो था महिला कि हम उसे शादी कर लिया जाए। शादी कर लेंगे तो मेरा भी घर हो जाएगा यहाँ पे, और लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और हम लोग अपना बिजनेस व्यापार खूब करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर था, जो भारतीय से विवाह संबंध किया, और उसके बाद यह यहाँ के गवर्नर था और यहाँ के संबंध को और मजबूत किया, स्थिति को मजबूत कर दिया। भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर अधिक जोर दिया था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये जो अल्बुकर्क कौन है? अल्बुकर्क, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए, अब इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में भी बताए हैं
यह इसका कार्यकाल कब था? 1509 से 1515 तक था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 से 1515 तक था। यह पुर्तगालों में सबसे महान गवर्नर था। ये जो गवर्नर था भारत जब आया था, ये पुर्तगालों में, पुर्तगाली जितना गवर्नर था ना, उसमें सबसे महान गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली में महान गवर्नर था। कौन था महान गवर्नर? कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने भारत में जब गवर्नर था तो यहाँ के महिलाओं से अब वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि इसका कार्य क्षेत्र विस्तार हो सके और यहाँ के लोगों में उसका विश्वास बना रहे, इस पर भी जोर दिए थे। और इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर, जो कर्नाटक में पड़ता है, बीजापुर से गोवा को छीन लिया। कौन छीन लिया? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये जो है बीजापुर से गोवा को कब? 1510 ईस्वी में छीन लिया। क्या किया? छीन लिया, यानी कि युद्ध किया, लड़ाई किया और इसको जीत लिया, छीन लिया ज़बरदस्ती। अब गोवा पर पुर्तगाली का आक्रमण कब हो गया? 1510। गोवा पर अधिकार कब कर लिया पुर्तगाली? गोवा पर अधिकार कब कर लिया? यानी कि पुर्तगाली का शासन गोवा पर अब कब्जा कर लिया। जैसे अंग्रेज का शासन व्यवस्था था यहाँ ना, तो अंग्रेज व्यवस्था चलने लगा। उसी तरह सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गया था। वो 1961 में गया था। दमन दीव सब उसी के कब्जा में था। तब बाद में सब छुड़ाया गया। भारत जब आज़ादी के बाद को 1510 ईस्वी में छीन लिया। कौन? यही पुर्तगाली में उस समय गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। गोवा पर कब्जा कर लिया, बीजापुर से गोवा को छीन लिया और जो आगे चलकर इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब गोवा जो है, जब यहाँ शासन व्यवस्था चलने लगा उसका विस्तार से, तो गोवा काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आज भी भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे विकसित राज्य भी गोवा है। गोवा में बहुत विकास कर चुका है, चूँकि वहाँ पर्यटन ज़्यादा आता है, विदेशी लोग ज़्यादा आता है गोवा में घूमने। इसलिए गोवा पर पूछता है एग्जाम में कि गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 में। कौन? पुर्तगालियों ने। चलिए आगे देखेंगे। अब यह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अब इसको अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है कि भारत में वास्तविक मतलब रियल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में माना जाता है। कहाँ? भारत में माना जाता है वास्तविक संस्थापक। किसे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट देखेंगे। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचीन में और फिर कालीकट में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। यहाँ से सवाल आएगा कि पुर्तगालियों ने सबसे पहला अपना फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया? कोचीन में। और उसके बाद कोचीन के बाद कालीकट में। कालीकट आपको मालूम है, जहाँ सर्वप्रथम वास्को डी गामा आया था, केरल, कालीकट। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना प्रथम फैक्ट्री जब आया तो कहाँ स्थापित किया? पुर्तगाली ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कोचीन में। कोचीन में स्थापित किया और उसके बाद प्रथम फैक्ट्री कोचीन में और दूसरा फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किया। कहाँ किया? कालीकट में स्थापित किया। तो देखिए, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचीन में अपनी पहली और फिर कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। अब पुर्तगाली जब यहाँ शासन व्यवस्था कर रहा था तो अपना राजधानी बनाया। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कोचीन में। कोचीन को पुर्तगाली ने अपनी पहली राजधानी बनाया। पहली राजधानी
बनाया। क्या बनाया? पहली राजधानी बनाया। किसको? कोचीन को। कोचीन को पुर्तगाली ने अपनी पहली राजधानी बनाया। और पुर्तगालियों ने अपना पहला कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कोचीन में। और दूसरा कालीकट में। क्लियर? अब आगे देखेंगे। अब 1530 ईस्वी में इसके बदले गोवा को राजधानी बना लिया। अब गोवा तो बहुत प्रसिद्ध केंद्र हो गया था ना। गोवा को 1510 में कब्जा किया था पुर्तगालियों ने। तो गोवा को अपना राजधानी कब बनाया? गोवा को देखिए, पुर्तगाली ने गोवा को 1530 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने गोवा को कब अपना राजधानी बनाया? यानी कि उसका ये प्रथम राजधानी नहीं था। प्रथम राजधानी कहाँ था इसका? पहली राजधानी कहाँ बनाया? कोचीन में बनाया था। कोचीन में पुर्तगाली पहली राजधानी बनाया। और दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? गोवा को बनाया, क्योंकि गोवा बहुत प्रसिद्ध केंद्र हो गया था उस समय। क्लियर? चलिए आप लोग अब नोट कर लीजिए। हाँ चलिए देखिए, आप इसको समझिए पहले। यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का शासनकाल भारत में कब से कब था? 1509 से 1515 में था। देखिए, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क पुर्तगालों में महान गवर्नर था। पुर्तगाल के जो भी गवर्नर था उसमें सबसे महान गवर्नर अल्बुकर्क ही था। और अल्बुकर्क ने ही बीजापुर से गोवा को 1510 में छीन लिया, यानी कि अधिकार कर लिया, यानी कि उसको जीत लिया। देखो ध्यान दो। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। और पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री यानी कि प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया और दूसरा कालीकट में स्थापित किया था। और कोचीन को पुर्तगालियों ने अपना पहला राजधानी बनाया, जबकि 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया पुर्तगालियों ने। क्लियर? आगे देखेंगे आप। 1530 के बाद गोवा को अपनी राजधानी बनाने के बाद इसके बाद नूना डी कुन्हा, पुर्तगाली व्यक्ति है नूना डी कुन्हा, और जासो डी क्रेस्ट्रो गवर्नर नियुक्त हुए। ये भी गवर्नर नियुक्त हुआ भारत में। लेकिन पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होते चला गया। जो पुर्तगाली का शुरुआत समय में जो पावर था, शक्ति था भारत में, माने कि वर्चस्व था, उसका धीरे धीरे समाप्त होने लगा, कमज़ोर होने लगा। इन लोगों के क्षेत्र में डचों का नियंत्रण कर लिया। अब कोई भी व्यक्ति जब आता है ना, तो शुरुआत में ईमानदारी से काम करता है, बाद में उस पर बेईमानी समा जाता है। और बेईमानी समाने का मतलब धीरे धीरे आता है, सोचता है कि खूब पैसा ठगे ले, तो भाई धीरे धीरे स्थिति दयनीय हो ही जाता है। तो दयनीय स्थिति हो गया। उसके बाद इसका शासन व्यवस्था समाप्त होने लगा। और उसके बाद क्षेत्र पर डचों का नियंत्रण कर लिया। ध्यान दो, जब पुर्तगाली का शासन धीरे धीरे जब कमज़ोर हो गया, उसके बाद पुर्तगालों पर अपना शासन व्यवस्था कौन स्थापित कर दिया? डच स्थापित कर दिया। यानी कि पुर्तगाल के ऊपर अब डच आ गया, यानी कि पुर्तगाल की स्थिति समाप्त हो गया और डच आ गया। अब डच का शासन व्यवस्था आरंभ हो गया। ध्यान दीजिए, पुर्तगाली जब आया था भारत में, तो उन्होंने अपने देश से बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो फसल उसल भी लाए थे, और उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। नोट कर लिए यहाँ। देखिए, पुर्तगाली लोग अपने साथ क्या क्या लाया था? भारत जब आया था पुर्तगाली लोग आया था, पुर्तगाली जब आया था भारत, पुर्तगाली ने अपने साथ भारत में क्या लाया था? अपने साथ भारत में लाया था क्या क्या? देखिएगा, यानी कि अपने साथ वह आलू लाया था, तंबाकू लाया था, मक्का आया था। आलू, तंबाकू और मक्का। आलू, तंबाकू और मक्का लाया था। उसके बाद यहाँ इसका फसल होने लगा, यानी कि आलू का जन्म स्थल ही पूछ देगा कहाँ है, तो पुर्तगाल। चूँकि भारत में आया था पुर्तगाल से ही आलू, तंबाकू और मक्का आया था। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में गोवा से प्रेस की स्थापना किया। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में गोवा में प्रेस की स्थापना किया। पुर्तगाली ने सर्वप्रथम गोवा में प्रेस की स्थापना किया।
पुर्तगालियों ने प्रेस की स्थापना कहाँ किया? गोवा में किया। क्लियर? पुर्तगालियों ने सेंट फ्रांसिसी जेवियर ने के दिशा निर्देश में गोवा में भारत में प्रथम गिरजाघर को स्थापित किया। गिरजाघर बनाया। कौन? फ्रांसिसी जेवियर के दिशा निर्देश में गोवा में भारत के प्रथम गिरजाघर स्थापित किया। पुर्तगालियों ने स्वयं को सागर का स्वामी कहा। पुर्तगाली जब भारत में शासन व्यवस्था कर रहा था तो अपने आप को क्या कहा? सागर का स्वामी। पुर्तगाली ने स्वयं को क्या कहा? सागर का स्वामी। अब इसका मतलब यह हुआ, देखिए आप लोग, सागर का स्वामी का मतलब यह हुआ कि जो समुद्री इलाका से ना पुर्तगाली आया था ना, समुद्री यात्री, यानी कि समुद्र का जो भी रास्ता है उसका इस पे नियंत्रण था। इसलिए कहा कि इसका वास्तविक रियल में जो देखभाल करने वाला है जो हम हैं। कौन है? हम हैं। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहा। पुर्तगाली लोग भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया। भारत में जो जहाज निर्माण केंद्र था, जहाज जहां बनता था, पुर्तगाली ने यहां तोड़ ताड़ दिया, ध्वस्त कर दिया और वहां पे अपना जहाज निर्माण केंद्र स्थापित कर लिया। कौन? पुर्तगाली ने। जहां भारत का जहाज वहाज बनता था वहां पुर्तगालियों ने क्या किया? ध्वस्त कर दिया, तोड़ ताड़ दिया और उस पर अपना अधिकार करके अपना जहाज निर्माण का फैक्ट्री वैक्ट्री बैठा लिया, ध्वस्त कर दिया और अपनी केंद्र को स्थापित कर दिया। पुर्तगालियों ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध को स्थापित किया। पुर्तगाली ने भारत और जापान के बीच, पुर्तगाली ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध क्या किया? स्थापित किया। व्यापारिक संबंध मतलब इसलिए स्थापित करता है कि एक देश दूसरे देश में जाकर अपना वस्तु सामान को बेच सके। जैसे कि हमारा भारत है तो मेरे भारत देश में जो भी कोई चीज़ ऐसा होगा जो हमारे खपत से ज़्यादा उपज होता होगा, जैसे हमें जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा उपज होता है, तो उसको रख के क्या करेंगे? तो उसको बेचना चाहेंगे ना। हम लोग घर में अगर मान लो कि गेहूँ चावल उवल उत्पादन करते हैं, धान उन, तो हम अपना खाने के लिए जितना ज़रूरी रहता है रख लेते हैं, उसके बाद बेच देते हैं ना। इसी तरह भारत में जो भी उत्पादन होता था तो दूसरे जगह जाता था। कहाँ? जापान में ज़्यादा होता था, भारत में आता था। यही व्यापारिक संबंध स्थापित करता था कि एक दूसरे देश दोनों में आयात निर्यात कर सके। पुर्तगाली लोग चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहकर भी संबोधित किया। क्लियर? अकबर के आदेश पर पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। अब देखो, पुर्तगाली ने अपना एक फैक्ट्री स्थापित किया, वो किसके आदेश से? अकबर के आदेश से। अकबर के आदेश से हुगली में अपनी क्या स्थापित किया? फैक्ट्री स्थापित किया। अकबर के आदेश से। किसके आदेश से? अकबर के आदेश से पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया और समुद्रिक मार्ग पर पुर्तगाली लोग जो कर वसूला करते थे उसको कॉटेज के नाम से जानते थे। अब समुद्री मार्ग, जो समुद्र के माध्यम से ना व्यापार होता था, जहाज वहाज समुद्र से ही आता था, उस समय ट्रेन उरेन तो था नहीं, तो समुद्र के माध्यम से जब बिजनेस व्यापार होता था तो उसमें टैक्स वसूलता था पुर्तगाली लोग। समुद्र के किनारे, समुद्र के रास्ते से जो भी जहाज, कोई भी देश का जहाज आता था तो उस पर टैक्स लेता था। हमको टैक्स चाहिए, ये रास्ता मेरा है, काहे कि इसका देखभाल हम कर रहे हैं, तो टैक्स वसूलता था। और उस टैक्स को कहते हैं काटेजे। टैक्स को क्या कहते थे? पुर्तगाली टैक्स को क्या कहते थे ना सर? काटजे कहते थे। क्या कहते थे? काटजे कहा गया। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और यह लोग सबसे बाद में गए। अब यहाँ से सवाल आएगा क्वेश्चन में कि भारत में सर्वप्रथम कौन विदेशी व्यक्ति आया था? भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आया और सबसे अंत में पुर्तगाली ही गया। भारत में सर्वप्रथम कौन आया? पुर्तगाली ही आया। पुर्तगाली आया और अंत में
पुर्तगाली ही गया, अंत में गया पुर्तगाली। चूँकि पुर्तगाली सर्वप्रथम वास्को डी गामा 1498 में आया था। वास्को डी गामा 1498 में आया था ना, 1498 में आया था। और जबकि सबसे लास्ट में गया 1961 में गया। कब गया? 1961। अति गोवा पर पुर्तगाली ने आक्रमण कब किया? 1510 में किया था। और अति उसको आज़ाद कब किया? 1961 में आज़ाद किया गोवा को। गोवा पर 1961 तक उसका शासन व्यवस्था था। यहाँ के सरकार द्वारा जब भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, उसके बावजूद भी गोवा पर आक्रमण किसका था? पुर्तगाली का था। 1961। गोवा के अलावा दमन एवं दीव में भी था। दमन और दीव पर भी अधिकार किसका था? पुर्तगाली का था। उसके बाद इसको मुक्त करा लिया गया भारत सरकार द्वारा। उसके बाद भारत के अधीन गोवा ये सब आ गया। यानी कि देखिए, सबसे पहले 1498 में गया और आज़ादी के बाद तक यही रहा और 1961 में उससे आज़ाद हुआ, गोवा को भारत लिया। क्लियर? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गए। गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों ने 1961 तक नियंत्रण लगाए था, नियंत्रण में था। गोवा और दमन दीव पर पुर्तगाली का नियंत्रण यानी कि शासन व्यवस्था कब तक था? 1961 तक। 1961 तक गोवा और दमन दीव पर शासन व्यवस्था था पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगाली का। यानी कि 1498 में पहली बार आया, सबसे अंत में गया 1961 में। जबकि अंग्रेज सत्ता जल्दी चल गया ना, 1946-47 में भारत आज़ाद हुआ तो सब चल गया। लेकिन ये पहले आया और सबसे लास्ट में गया। एग्ज़ाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए आप लोग।